फरवरी के वैलेंटाइन वीक का लवर्स को बेसब्री से इंतजार होता है। इस पूरे वीक में रोज डे, प्रपोज डे, हग डे और वैलेंटाइंस डे जैसे कई तरह के दिन मनाए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये दिन आखिर क्यों मनाए जाते हैं और क्या है इनके पीछे की पूरी कहानी? चलिए इस बीच आने वाले सबसे खास दिन वैलेंटाइंस डे का इतिहास आज हम आप सभी के सामने रखते हैं। वैलेंटाइंस डे को लोग रोमांस और प्यार की निशानी मानते हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि इसका इतिहास दर्द, खून और अत्याचारों से भरा हुआ है, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? जी हाँ, यही सच है। 14वीं शताब्दी तक इस फेस्टिवल का कुछ और ही मतलब हुआ करता था। उस समय रोमन्स लोग फेस्ट ऑफ लुपरसेलिया नाम से एक त्योहार मनाते थे, जिसमें आदमियों के हाथों कुत्ता, बकरी और बाकी जानवरों की बलि दी जाती थी और फिर उन जानवरों के शरीर की खाल से बने चाबुक से महिलाओं को पीटा जाता था। ताज्जुब की बात तो ये है कि ये काम बिल्कुल भी गलत नहीं माना जाता था, बल्कि महिलाएं खुद ही कौड़े खाने के लिए लंबी लाइनों में लगती थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर महिलाओं के साथ ऐसा क्यों किया जाता था? दरअसल माना यह जाता था कि ऐसा करने से महिलाओं की यौनिकता बढ़ती है, यानी वो जल्दी मां बन पाएंगी। अब इसी फेस्टिवल में ही एक और रिवाज था, जिसको मैच मेकिंग लॉटरी कहते थे। इसमें लड़कियों के नाम लिखकर एक बैग में पर्चियां तैयार की जाती थी और फिर उसमें से लड़के लड़कियों के नाम वाली चिट में से कोई एक चिट उठाते थे और उसमें जिस भी लड़की का नाम होता था उस लड़की को लड़के के साथ 13 से 15 फरवरी तक के ये 3 दिन उसी लड़के के साथ गुजारने होते थे। और यदि इस दौरान दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं तो इन दोनों की शादी करवा दी जाती थी। 14वीं शताब्दी में ही ग्लोडियस द्वितीय नाम का एक शासक था, जिसके काल में प्यार को बेहद महत्व दिया जाता था और इसी के चलते पुरुष लोग प्यार में इतना मशगूल हो गए थे कि उनमें से कोई भी आर्मी ज्वाइन नहीं करना चाहता था, जबकि ग्लोडियस चाहता था कि उसके पास एक बहुत ही विशाल सेना हो, एक ऐसी सेना हो कि वो संसार में एक बड़ा और शक्तिशाली शासक कहलाए। लेकिन ऐसा संभव नहीं लग रहा था। लोग अपने बीवी बच्चों से दूर नहीं रहना चाहते थे। इसके बाद ग्लोडियस ने गुस्से में आकर वहाँ पर एक नियम लागू करा दिया था, जिसके तहत ऐलान किया गया था कि अब कोई भी वहाँ पर शादी नहीं करेगा। ये जानकर प्रजा बहुत निराश हो गई थी, लेकिन उस वक्त एक पादरी थे जिनका नाम था सेंट वैलेंटाइन। वो भी इस नए रूल के बिल्कुल ही खिलाफ थे, लेकिन राजा के सामने इसके विरोध में वो क्या ही कहते। इस दौरान पादरी के पास एक प्रेमी जोड़ा आया। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और इसीलिए इन दोनों ने सेंट वैलेंटाइन के सामने चुपके से शादी करने की इच्छा जाहिर की और सेंट वैलेंटाइन ने उनका पूरा साथ देकर उनकी शादी करा दी थी। लेकिन ये बात ग्लोडियस को पता चल गई। उसने तुरंत इसके खिलाफ एक्शन लेकर उन्हें कैद कर लिया और मौत की सजा सुना दी थी। फिर धीरे धीरे ये बात सभी के बीच फैल गई और इसी वजह से लोगों के मन में सेंट वैलेंटाइन के लिए एक अच्छी छवि उभरने लगी। लोग उनको अपना रियल हीरो मानने लगे। उनके प्रति लोगों के मन में सम्मान इस कदर बढ़ गया था कि लोग छुपके छुपके उनके लिए जेल में ही रोज, केक और कई अलग अलग तरह के गिफ्ट पहुंचाने लगे। लेकिन उस हैवान शासक का दिल तब भी नहीं पसीजा। उसने सेंट वैलेंटाइन को एक दिन फांसी पर ही चढ़ा दिया था। इसके बाद लोगों के मन में सेंट वैलेंटाइन के लिए प्यार और भी बढ़ गया था। लोग उनको अपना भगवान मानने लगे। समय बीतता गया, लेकिन ग्लोडियस की लाख कोशिशों के बावजूद भी लोग नहीं बने और ऐसा देखकर शासक का भी दिल भर आया और उसने अपने सारे गलत नियमों को हटा दिया और 13 से 15 फरवरी के बीच चलने वाले बेरहमी के त्योहार को भी उसने बंद करा दिया था। और जब सेंट वैलेंटाइन को फांसी हुई थी, लोग उसको वैलेंटाइंस डे के रूप में मनाने लगे। तो आप सभी का इस कहानी के बारे में क्या कहना है? हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।